हेलो बच्चों, मैं विपुल कुमार पांडे विपुल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी फ्री ब्रह्मास्त्र बैच के तहत आप लोगों के बीच प्रतिदिन मैं शाम 7 बजे उपलब्ध रहता हूं। कल से पेपर स्टार्ट हो रहा है। कल की स्ट्रेटजी, किस तरीके से हमको तैयारी करनी है, किस तरीके से हमको परीक्षा को लेके सजग रहना है और आज से ही क्या क्या बातों पर ध्यान देंगे, आज हम इसका मार्गदर्शन आप लोगों के बीच करेंगे। जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे कि इस सेशन को स्टार्ट किया जा सके। सबसे पहली बात बेटा, आज शाम को, आज रात को हमको परेशान नहीं होना है। हमको पर्याप्त मात्रा में नींद लेना है, आराम से सोना है, जिससे कि अब कहेंगे सर कल एग्जाम है आज हम सो जाएं। नहीं, पहली यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी कि हमें पर्याप्त नींद हो जिससे वहां पे जाने पर हमें थकान महसूस न हो, पूरी एनर्जी के साथ काम करें। पहली बात। दूसरी बात, जिस पर जो चैप्टर या जो टॉपिक हमको तैयार नहीं है उस पर हमको घबराना नहीं है। जितना हम घबराएंगे उतनी ही गलती करके आएंगे। सबसे पहली कहानी यही समझ लीजिए। दूसरा, पहला नींद पर्याप्त मात्रा में लेना है। दूसरा, हमको घबराना नहीं है कि कल का पेपर कैसा होगा, क्या होगा। जितनी तैयारी है उस पर परफेक्ट तैयारी रखिए। मतलब जितना टॉपिक आपका मजबूत है, अन्य चैप्टर पे आप उतना ध्यान न दीजिए जिसको आपने कभी नहीं पढ़ा है। नए चैप्टर को आप न स्टार्ट करिए। जो आपकी ताकत है उसको और मजबूत बनाइए। कहीं ऐसा ना हो कि वहां से क्वेश्चन आप गलत करके चले आए। ठीक है। दूसरी बात, सुबह जब उठिए तो ताजे मन से पहले फ्रेश वगैरह हो लीजिए और बाहर टहल लीजिए। पानी वानी पीने के बाद थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए फार्मूला। जितने भी फार्मूला आपके स्वयं के नोट्स के हैं उसको रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। फिर उसके बाद टाइम से पहले एडमिट कार्ड वगैरह, पेंसिल तो नहीं ले जाने देते, ऑनलाइन एग्जाम है, बट ये दिमाग में रखे रहिए कि हमको एडमिट कार्ड और एक आईडी प्रूफ और एक फोटो, कम से कम आपकी एक फोटो जो रिसेंट टाइम में आपने खिंचवाई है वो फोटो आपकी होनी चाहिए, और एडमिट कार्ड। ये दो चीजें तो कभी ना भूलिएगा। और एक अपना आइडेंटिटी मींस आधार कार्ड वगैरह हो। निर्वाचन कार्ड तो शायद हाँ बना हो तो वो ले जाइएगा, नहीं बना है या नहीं मिल रहा है तो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो भी है, एक आईडी प्रूफ होना चाहिए और एक फोटो होनी चाहिए रिसेंट टाइम की। ठीक है, तो जिससे वहां दिक्कत ना हो। और जितना टाइमिंग आपको दिया गया है उससे आधे घंटे पहले, कम से कम आधे घंटे पहले, कोहरे का मौसम है, 1 घंटे पहले पहुंचिए। ठीक है, और इत्मीनान से पेपर दीजिए, कहीं घबराइए नहीं। ये मान के चलिए कि आपके साथ हम खड़े हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ये मान के चलिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहिए और जितना आप पूछेंगे वहीं से डायरेक्ट मन ही मन में जितना आप पूछेंगे सब हम यहां से बताते चले जाएंगे। आप अच्छे से काम करिए बस। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवा सोनकर, तनु तिवारी, अनुज कुमार, संजय यादव, सोनू केसरवानी, कोमल कुमार, आयुष सिंह, ज्ञानचंद, कुलदीप यादव। सबको प्यार भरा आशीर्वाद। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इतना इंस्ट्रक्शन काफी होगा। जिनका कल ही पेपर है उनके लिए, फिर कल से ही ये लड़ाई शुरू हो जाएगी और इन्हीं बच्चों के मध्यस्थता के अनुसार हम कुछ क्वेश्चन ये बताएंगे बच्चे कि हाँ कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आए हैं, क्या आए हैं, उसी हिसाब से हम सोल्यूशन भी पर डे देते चले जाएंगे। आपका ये ब्रह्मास्त्र बैच जब तक जीडी का एग्जाम चलेगा तब तक चलेगा। ठीक है, आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए बस। तो सर एसएससी जीडी ब्रह्मास्त्र बैच, जो कि ये एक ऐसा अस्त्र है जो टाइम एंड वर्क यानी काम समय पर
अब चलने वाला है और ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में आपको हम बेसिक समझा चुके हैं और काम समय का काम तमाम करने के लिए हम आ गए हैं। सबसे पहले ये पेड नहीं है, ये आपको फ्रीली यूट्यूब पे चल रहा है लाइव बैच, जिसमें आपको विपुल मैथ्स चैनल को जिस पर आप देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करना है। सर सब्सक्राइब क्यों करना है? कहीं आपको फायदा तो नहीं होगा, आपको पैसा तो नहीं मिलेगा? नहीं, घबराइए नहीं, मुझे पैसा नहीं मिलेगा। ये केवल आपके लिए है कि आप नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, जिससे कि जब भी मैं लाइव आऊं तो मुझे शेयर करने की जरूरत ना पड़े, और दूसरे को भी शेयर करिए जिससे और भी बच्चे लाभान्वित हो सके। ऐसा नहीं है कि केवल आप ही लाभ ले सके और कोई बच्चा न ले सके। तो शाम 7 बजे पर डे हम आ जाते हैं आप लोगों के बीच में। तो काम समय का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिए थे। ये लीजिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आज धड़ल्ले से एकदम फास्ट तरीके से, जितना फास्ट हो सकता है उससे भी फास्ट हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। रंगकर्मी ए एक घर 40 दिन में रंग सकता है, रंगकर्मी बी 60 दिन में रंग सकता है। उसी घर को सी की सहायता से उन्होंने केवल 20 ही दिनों में, उन्होंने का अर्थ समझिए, उन्होंने केवल 20 दिन में यह काम कर लिया। मतलब ए और बी के साथ कौन मिल गया? सी भी मिल गया। ठीक है, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है? मैं जानता हूं अभी रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा, उससे पहले मैं सॉल्व करना शुरू करूं। ठीक है, ए 40 दिन में कर सकता है, बी 60 दिन में कर सकता है, और इन तीनों के साथ मतलब दोनों के साथ मिलकर ए और बी के साथ सी मिलकर अगर करना चाहे तो वो 20 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों का लसा बोलिए भाई जल्दी से, तो काम आपका आ जाएगा। मेरे हिसाब से 120 होगा। सर जी कैसे जान जाते हैं इतना जल्दी? 60 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। वैसे 0 0 हटाइए, 0 तो बाद में लगा लीजिएगा। 6 का ही पहाड़ा पढ़िए, तो 6 दूनी 12 में 4 आ जाएगा, 4 तिहाई 12 और 2 छंगे 12, क्योंकि 4 और 2 का नेता 4 हो जाएगा और 4 और 6 का नेता 12 हो जाएगा। 0 सबके साथ है इसलिए लगा दीजिए। समझ में आया सर जी? अब 40 से भाग दीजिए 120 में, 4 तिहाई 12, यहाँ 60 दूना 120 और 20 पंचे 100, 20 छक्का 120। अब ध्यान दीजिए इस 6 में 6 इकाई, यानी पर डे ये 3 काम करते हैं तो ये 2 काम करते हैं, तो ये 6 काम करते हैं। तो पर डे की कहानी इनकी है। 1 मिनट, ठीक है। तो अगर ये 6 काम है, 6 काम में ए बी सी तीनों काम करते हैं, तो ध्यान दीजिए 3 काम तो ए कर दिया, 2 काम बी कर दिया, बचा काम सी करेगा। ठीक है, ए बी सी, क्योंकि ये 2 बी का है कार्य क्षमता और ए का 3 है। 3 और 2 5, यानी 6 बराबर 5 प्लस सी, यानी सी का कितना आ जाएगा बेटा? 6 के तरफ जाएगा तो 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 1। सी की कार्य क्षमता 1 है, तो सी अकेले कितने समय में करेगा? सी अकेले काम करेगा, अकेले समय में काम करेगा 120/1, यानी 120 दिन। आशा करता हूं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन, प्रिया ए, आयुष सिंह ए, कुलदीप यादव, आप बताएंगे ना सर? तो फ्री रहिएगा टाइम पर। नहीं, हम एकदम फ्री हैं भाई। आप लोग मन से याद करिएगा, जो भी क्वेश्चन उलझेगा एक बार मन से याद करिएगा कि हाँ सर इसको बताइए, तो फार्मूला यहां से हम भेज देंगे। एक बार मन से याद करिएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि केवल काम चलाऊं। मम्मी 15 घंटे में 75 केक बना सकती है। देखिए भाई मम्मी की इफिशियंसी कितनी जबरदस्त है। मम्मी है और बहन और मम्मी एक साथ मिलकर 20 घंटे में 120 केक बना सकती हैं। बहन 30 घंटे में कितनी केक बना सकती है? देखिए कल ही बताए थे, इकाई समय में किया गया कार्य ही कार्य क्षमता होता है। इकाई समय में किया गया कार्य
ही कार्य क्षमता होता है। क्या कहलाता है बेटा? कार्य क्षमता, इफिशियंसी। देखिए मम्मी की बात कर ले, मम्मी की कार्य क्षमता सबसे अधिक होती है, जिसको माँ बोलते हैं। माँ शब्द सबसे, दुनिया का सबसे सुंदर शब्द अगर कोई कहे तो माँ होती है। 15 घंटे में 75 केक बनाती है। कितने घंटे में भैया? 15 घंटे में। 15 घंटे में 75 केक बना देती है। अच्छा एक बताइए, 1 घंटे में कितना बना पाएगी? कम बनाएगी। कम के लिए भाग होगा 75 बटा 15, 15 चौका 60, 5 75। 1 घंटे में 5 केक बनाती है मम्मी। अच्छा, मम्मी और बहन मिलकर 20 घंटे में। अच्छा, मम्मी के साथ अब कौन मिल गया भैया? मम्मी प्लस बहन दोनों मिल गई, प्लस का मतलब है दोनों मिलकर 20 घंटे में कितना केक तैयार करती है? 120 केक। तो 1 घंटे में कितना तैयार करेंगी दोनों मिलकर? तो 20 छक्का 120। ध्यान दीजिए, 1 घंटे में बहन और मम्मी की क्षमता कितनी है? 6 केक बनाने की। इस 6 केक में 5 केक तो मम्मी ही बना देती है, क्योंकि 1 घंटे में 5 केक बनाती है। तो बहन कितनी बनाती होगी? 1 केक बनाती होगी। बात को समझिए, सवाल यही उलझा हुआ है। अब 30 घंटे में कितने केक बना सकती है? कौन? बहन। तो 1 घंटे में कितना बनाती है? 1 ठो। तो 30 घंटे में बहन कितना बनाएगी? 30 केक बनाएगी। 1 घंटे में 1 केक बनाएगी, तो 30 घंटे में 30 केक बनाएगी। ऑप्शन बी सही जवाब है। एक बार कमेंट करिए भाई। हाँ, देवा सोनकर, युवराज पांडे, बहुत बढ़िया। प्रिया, ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। कोमल कुमार, क्या हुआ? काहे आश्चर्यचकित हो? जय एक काम 4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि संजय उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। जय कितने दिन में पूरा करेगा? 4 दिन में। और जबकि संजय कितने समय में करेगा बताइए भाई? संजय आपका 12 दिन में करेगा। दोनों का लस, अगर वो दोनों एक साथ काम करे तो लस की कहानी स्टार्ट करिए। 12 होगा, 4 तिया 12, 1 हो जाएगा। कितने दिनों में काम पूरा कर सकेंगे? काम तो आपका 12 है, दोनों मिल जाए तो दोनों मिल जाए, जब मिल जाए 3 और 1 के इफिशियंसी से दोनों मिल जाएंगे, 12 में भाग हो जाएगा। 12 भागे 4, 4 तिया 12। कितना दिन लगेगा बेटा? 3 दिन। ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे आए। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं, यानी ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं बेटा। ए बी सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में। तो दोनों का लस कितना होगा? 24। 24 एक का 24, 8 तिरिक 24, 3 हो गया। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए, ए और बी की इफिशियंसी 1 है, तो ए प्लस बी प्लस सी की 3 है। तो इसमें कौन कौन है? ए प्लस बी है। ए प्लस बी का कितना है? 1। और बचा खुचा कौन है? सी है। तो सी की इफिशियंसी यानी क्षमता कितनी है बेटा? 2 है। इस क्षमता से ये 24 काम करना चाहता है, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? सी अकेला काम 24 काम को 2 की क्षमता से कितने समय में करेगा? 12 दिन में कर देगा। जो अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, काम समय की प्रैक्टिस एकदम जबरदस्त हो जानी चाहिए। 12, कुलदीप यादव 12, बहुत बढ़िया। ए बी किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिल गए और ये कितने दिन में कर रहे हैं? 36 दिन में। बी और सी मिलकर उसी को कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में कर रहे हैं। ए और सी मिलकर उसे कितना कर रहे हैं? 18 दिन में कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग सेटअप है। अब तीनों का लस बताइए। 36, 24 और 18 मेरे हिसाब से कितना होगा? अठारह और 36 का लस तो 36 ही होगा। 36 और 24 का कितना होगा? 24 दूना 48, 24 तिया 72, 20 तिया 60, 4 तिया 12, 36 दूना 72, तो 72 आ जाएगा।
इसका लसा कितना आ जाएगा 72, 36 दूना 72, 24 तिया 72, 18 चौक 72। ठीक है, तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? अगर इसको इसको और इसको तीनों को मिला दिया जाए बेटा, तीनों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा। तो कह सकते हैं 2 बार ए प्लस बी प्लस सी करेंगे कितना आएगा? 2 3 4, 2 3 और 4 जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9, 9 की क्षमता है इनकी। तो एक अकेले की कितनी क्षमता हो जाएगी? ए प्लस बी प्लस सी, इनकी क्षमता क्या हो जाएगी? 9/2। ठीक है, अब 72 काम को करना है इनको, तो 72 काम को 9/2 की इफिशियंसी से, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 9 8 72 और 8 दूना 16 दिन ये काम लेंगे। अब जिन बच्चों को ये काम समय नहीं समझ में आया है यहां पर इस क्वेश्चन में, वो बता दें मुझे। 16 दिन, 16 दिन सही जवाब होगा। कुलदीप यादव 16 दिन, ज्ञानचंद 8 कह रहे हैं, कुलदीप यादव बी, प्रिया 16, बहुत बढ़िया। काम समय के सवाल का काम तमाम करेंगे। अब ये प्रश्न देखिए, रीना एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती है जबकि सीमा उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकती है। यदि वे दोनों एक साथ काम करती हैं तो कार्य को समाप्त करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? सेम टू सेम सवाल है। रीना से कहेंगे भाई रीना और सीमा मिलकर काम करो, क्योंकि मिलकर काम करने से काम जल्दी होगा। देखिए काम समय गणित का भी सवाल सिखा रहा है कि मिलकर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, गधों को एक साथ नहीं देखेंगे, घोड़े एक साथ रहते हैं, गधे एक साथ नहीं रहते। तो 6 दिन और 9 दिन का लसा कितना हो जाएगा? 18, और 6 3 18, 9 दूनी 18, दोनों मिल जाएंगे। तो 18 काम को 3 और 2 की इफिशियंसी से करना है, तो 18/5 यानी 5 या 15, 3/5, 3 सही 3/5 दिन लगेगा अभिष्ट समय, क्योंकि समय बराबर होता है कार्य बटे कार्य क्षमता। 3/5 मतलब 3.36 होगा, 3.6 होगा, क्योंकि 3 में अगर भाग दे देंगे 5 से तो 3 5 6 30। हाँ ठीक है, ऑप्शन ए। सर जी आप थोड़ा फास्ट लगा रहे हैं क्वेश्चन, कैसा लग रहा है? तेज चलें या स्लो करें? यक्स एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है, एक्स 12 दिन में कर सकता है और वाई इसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। तो दोनों का लसा पहले 12 आ जाएगा, 1 यहां 2 यहां, दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? एकदम सरल सवाल है, सेम टू सेम 12 में भाग देंगे 1-2 से, इनकी कार्य क्षमता से, यही समय आ जाएगा। इतना अभ्यास कर लो कि क्वेश्चन देखते ही आंसर आने लगे। भाग दे दीजिए, 4 दिन आ जाएगा। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे सर जी याद करके आए हैं क्या, कुछ गड़बड़ है क्या जी? आंसर ही नहीं है। 12 कम 12, 6 दूनी 12, 2 1 3, 3 चौके 12, दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? 3 3 चौके 12 होगा, 4 दिन। ठीक है, ये 2 ऑप्शन 2 और 2 ही दे दिया गया है और डी ही डी दिख रहा है ना, तो इसको जल्दी से आप लोग क्या करिए, सी बना लीजिए। ठीक है, इसको ए बी बनाइए इसको, और बी ऑप्शन आप 4 बना लीजिए। यही मिस्टेक है टाइपिंग में, क्योंकि एक देखिए डी डी कॉपी हो गया है। यहां बी होगा 4 दिन, और यही आंसर भी सही होगा। सर जी आंसर लाने के लिए तो नहीं बना दिए। ये भाई कितना शक करता है सर जी के ऊपर। अगर सर जी के ऊपर विश्वास नहीं है तब कैसे करोगे? और मेथड भी तो कोई दूसरा नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि हम अपने से ऑप्शन बना दिए हैं। हाँ, अनुज कुमार, देवा, सोनू, ऑप्शन गलत है। हाँ बेटा, हाँ बना दिए हैं। आज की क्लास कैसी लग रही? थोड़ा लाइक को एक दबा दीजिए ना।
अच्छा लगे तो लाइक वगैरह लगा दीजिए, बाकी कोई दिक्कत थोड़ी है, लाइक से और कुछ नहीं मिलता, देखने पे अच्छा लगता है कि बच्चे पसंद कर रहे हैं। और नहीं पसंद कर रहे हो लाइक भी कर दिया करो, ऐसा नहीं है, हम तो दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, गणेश, राम और सोहन 3 लोग हैं। एक बार साफ साफ लिखें भाई, पीडीएफ जाता है सर जी, बाद में नहीं समझ में आता ना। गणेश, राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये भाई इतना बड़ा नाम हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी छोटा छोटा नाम लिखा करिए, जल्दी सही से। गणेश, राम और सोहन तीनों मिल गए जीआरएस, और 16 दिन में ये करते हैं। यदि गणेश और राम मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 24 दिन में पूरा करते हैं। सोहन अकेले कितने दिन में करेगा? दोनों का लसा ले लीजिए, 24 दिन 48, 16 3 48, दोनों का लसा 48 आ जाएगा, यहाँ 3 और 2 का काम हो जाएगा। अब देखिए GRS तीनों में मिला के 3 है, तो ये 3 की वैल्यू किसकी किसकी है? गणेश की, राम की, सोहन की। जबकि गणेश और राम की इफिशियंसी कितनी है? 2 है, तो बचा कौन? सोहन। तो सोहन का कितना आ जाएगा? 3 - 2 1 आ जाएगा। 1 की क्षमता से 48 काम कितने समय में करेगा? अभिष्ट समय आ जाएगा, आपका टाइम आ जाएगा 48/1, यानी 48 दिन। बेटा कोई दिक्कत हो तो बताएं, एकदम जबरदस्त मेथड से कार्य हो रहा है। क्वेश्चन अगला आपके स्क्रीन पर, फटाफट करिए, कल का पेपर है, ज्यादा हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। क्वेश्चन हम काउंट भी नहीं कर रहे हैं और न ही वहां पे नंबरिंग ही हुआ है, लास्ट में काउंट करेंगे कि आज कितने क्वेश्चन हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका जवाब बढ़िया आ रहा है, साथ में बने रहें। ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य 16 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर कितने समय में कार्य पूरा करते हैं? 16 दिन में। यदि ए अकेले कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, ए 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? दोनों का लसा 48। ये तो कॉपी पेस्ट आ गया क्या? 16 3 48, 24 दूना, हाँ, राम सोहन का हटा के। अब ये देखिए ए 2 की इफिशियंसी करता है, तो बी 1 की ही इफिशियंसी से करेगा, क्योंकि 3 - 2 हो जाएगा, 3 में से 2 घटेगा तो ये बी हट जाएगा, तो बी का ही तो आ जाएगा। तो बी का समय क्या हो जाएगा? समय, जो कि बड़ा बलवान होता है बेटा। अब समय की कीमत तो उनसे पूछिए जिनका पेपर नजदीक आने लगा है, उनसे पूछिए, वो बताएंगे कितना होगा। इसका भी आंसर 48 ही होगा। अब ये सवाल बढ़िया है, इसको करके दिखाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके 2 बेटे मिलकर कर सकते हैं। पिता सच में मानसिक रूप से अपने सभी पुत्रों की क्षमताओं के योग के बराबर होता है। जितना सभी पुत्र अलग अलग कर सकते हैं, पिता एक साथ उसको कर सकता है, क्योंकि पिता की वो ताकत है जो सभी बच्चों को बांधे रखती है। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, और क्वेश्चन ने सही लिखा है, एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके 2 बेटे मिलकर कर सकते हैं। यदि एक बेटा 3 घंटे में काम कर सकता है, दूसरा 6 घंटे में कर सकता है, तो उसी काम को करने को पिता को कितना समय लगेगा? आजा बेटा, लो, पिता बेटा की चर्चा ही हो रही थी, काम भी हो गया। चलिए एक तरफ हम पिता लिख देते हैं, इधर बेटा नंबर 1 और बेटा नंबर 2, बेटा 1 और बेटा 2। ठीक है, पहला बेटा 3 घंटे में कर सकता है और दूसरा 6 घंटे में कर सकता है। 3 और 6 का लसा बोलिए, 6 ही होगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3। ध्यान दीजिएगा, पिता उतनी ही जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके दोनों बेटे मिलकर कर सकते हैं। मिलकर कितने कर रहे होंगे? इसकी इफिशियंसी 2 है, इसकी इफिशियंसी 1 है। इफिशियंसी मतलब क्षमता है, कार्य कुशलता है, कार्य क्षमता है। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, यानी पिता की कार्य क्षमता कितनी है? 3 है।
अब बताइए पिता समय कितना लेगा, एकदम आसान तरीके से। क्यों? पिता की कार्य क्षमता दोनों की कार्य क्षमताओं के योग के बराबर है। जितना दोनों बेटे करेंगे एक एक दिन में काम, उतना ये अकेले कर देंगे उतने ही समय में। ठीक है, तो यहां 6 ले लीजिए, 6 पूरा काम है और इनकी कार्य क्षमता 3 है। कितना समय लेंगे बेटा? 2 दिन। तो 2 दिन ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन कितने बच्चों का सही आया है? अनुज कुमार ज्ञानचंद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम लाइन लगी है। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये जितने भी बच्चे हमारे साथ काम कर रहे हैं, जितने बच्चे लगातार क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, वो अब ऐसे क्वेश्चंस को उड़ा देंगे। ऐसा क्वेश्चन उनको कभी परेशान अब नहीं करेगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स एकदम लाइन लगा के आंसर सही बता रहे हैं। अभी एक नॉर्मल बच्चे को दे दिया जाए ये क्वेश्चन पिता पुत्र वाला, तो इतना आसान तो मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी कर लेंगे। प्रसन्नता हो रही है मुझे और खुशी इस बात की है कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं। कोमल भाई क्यों रो रहे हो? एक्स और वाई दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स और वाई मिले और मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। एक्स और वाई मिलकर 12 दिन में काम कर सकते हैं। वाई अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? नहीं, 30 दिन में दिया है, 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो 30 और 12 का लॉस ले लीजिए, मेरे हिसाब से 60 होगा। अरे सर जी रटे हैं क्या? नहीं भाई, 30 तो कटने से रहा नहीं, 30 का पहाड़ा 2 बार पढ़े 60 हुआ और 60 12 से कटता है। तो पहली सबसे छोटी संख्या होती है, नाम है जिसका LCM। LCM लघुत्तम समापवर्तक ऐसा बोलते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा वाली संख्या जो दोनों से कटे। तो 12 पंजे 60 और 30 दूना 60। यक्स अकेला उस कार्य को कितने, इसे यक्स प्लस वाई में 5 काम है और 5 काम कौन कर रहा है? यक्स प्लस वाई वाले में ये पूरा 5 काम है, ध्यान से समझिए। और इसमें वाई अकेला 2 काम कर देता है, तो यक्स प्लस 2 ये 5 के बराबर हो जाएगा। तो एक्स कितने के बराबर है? 3 की, यानी एक्स की इफिशियंसी 3 है। तो यक्स का समय कितना हो जाएगा? यक्स का समय तो बहुत जबरदस्त चल रहा है। ये वो यक्स नहीं है भाई जो आप यक्स समझते हैं। ठीक है, तो यहां से 3 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 20। अर्थात वो एक्स अकेले 20 दिन में इस काम को पूरा करेगा। एक बार लाइन लगा के दे दीजिए भाई। हाँ शुभांशु, आशीर्वाद है, आशीर्वाद भाई। सभी बच्चे देखिए आ गया ना जवाब। बी 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 एकदम लाइन लगा के, मजा आ रहा है। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी 4 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? एकदम आसान है। सर जी आसान क्वेश्चन क्यों लेकर आए हैं? एक ही सवाल बार बार घूम रहा है। कुछ नहीं, यही तो अभ्यास है कि क्वेश्चन देखेंगे और उड़ा देंगे। साथ बने रहिए, बस 10 मिनट में खत्म कर रहे हैं। 10 और 4 का लसा बोल दीजिए, 10 दूना 20 और 10 दूना 20, 4 पंचे 20। दोनों मिल गए, जब मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। दोनों का कार्य क्षमता जोड़ दीजिए और पूरे काम में भाग दे दीजिए। ये आ जाएगा A प्लस बी का समय, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। कितना होगा भाई? 20/7। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन बी, 20/7। समझ में आ रहा है? अरे भाई समझ में आ रहा है? जिनको थोड़ा कम समझ में भी आ रहा है वो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिसमें काम समय का पहला वीडियो है। उसके बाद का ये अभ्यास है। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं बेटा। ए अकेला 9 दिन में कर सकता है, 9 दिन में कर सकता है। बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है? सेम टू सेम, 18 लस 6 त्रिक 18, 9 दूनी 18। अब इस 3 काम में 2 काम तो ए का है, तो बी का कितना बचा? बी का काम है 3 - 2 = 1। इस क्षमता से 1 से भाग दे देंगे। बी 1 की क्षमता से 18 काम 18 दिन में पूरा करेगा। स्वाहा। ऐसे सभी सवाल स्वाहा हो जाएंगे, घबराइए नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, ठीक है।
उसने 12 दिन काम किया। अच्छा, और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है? अब देखिए, ये सवाल सीधा सिंपल नहीं है कि सीधा आप आए और क्वेश्चन को करके चले जाएंगे। सुमित तिवारी जुड़ चुके हैं, अनुज कुमार, ज्ञानचंद, सोनू केसरवानी लगातार जवाब दे रहे हैं भाई, बहुत अच्छा। लेकिन संख्या कुछ कम हो रही है, उसका क्या जवाब दें? एक किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, ठीक है। उसने 12 दिन काम किया, अब 12 दिन काम कर दिए और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। शेष काम बी ने पूरा किया, ठीक है। अच्छा, बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब जरा आप लोग बताइए। 18 कह रहे हैं, नहीं नहीं 18 नहीं, ये पुराना ही ऑप्शन बोल रहे हैं क्या भाई? हाँ, ज्यादा फास्ट में चले, अब आराम से आते हैं एकदम सुकून से। एक बार पानी पी लेते हैं, सबसे अच्छा तरीका। कार्बोरेटर गर्म हो जाए तो आराम से पानी पीजिए, दिमाग ठंडा करेगा। बारह दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया, 18 दिन में तो कर सकता है, तो काम को ही 18 और 8 का लसा मान लेते हैं बी। लेकिन बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा? शेष काम को कह रहा है, 8 दिन में वो पूरा करता है। तो 18, उसने 12 दिन काम किया, तो 12 दिन काम किया तो 12 की ही क्षमता हुई ना। 12 दिन ये काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। यहां मामला यही हो रहा है कि शेष काम। एक बार अच्छा बेसिक से इसको करते हैं, बेसिक से करते हैं। एक किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, तो अगर वो 18 दिन में कर सकता है तो एक दिन का काम उसका कितना होगा? 1/18, ठीक है। अच्छा, बी माना बी कितने दिन में कर सकता है? बी x दिन में कर सकता है, ठीक है। तो इसकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? 1/x। बी ने 8 दिन में पूरा किया शेष काम, मतलब 1/18 की कार्य क्षमता कितने है? 18 की कार्य क्षमता 1/18 से 12 दिन काम किया तो 12/18 प्लस बी 8 दिन काम करता है तो 8/x बराबर सारा काम एक ही होता है। 6 दूना 12, 6 त्रिक 18। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए, 8/x बराबर 1 - 2/3। 3 एकम 3 में से 2 गए, 1/3, तो x बराबर 8 गुना 3 हो जाएगा 24। यानी बी कितने दिन में करेगा? 24। तो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक मेथड है, क्योंकि बेसिक मेथड कभी गलत नहीं करता भाई। अच्छा, अब इसका सर ट्रिक बताएं। 2/3 कार्य क्षमता 2/3 आ गई इसकी, और इसकी कार्य क्षमता अब 2/3 में 2/3 काम बचा, ठीक है। अठारह ही काम मान लिया जाए तो 12 दिन में 12 काम कर लेगा, ठीक है। काम को ही 18 मान लिया जाए, 18 काम, तो 12 दिन में वो कर लेगा 12 काम, बचेगा 6 काम। 6 काम को वो 8 दिन में पूरा करता है, तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? 6/8, ठीक है। 6/8 वहां से डिवाइड कर देंगे, 8 तिरिक 24, हाँ ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया?
बी 6 काम 8 दिन में करेगा। हाँ हाँ ठीक है। सुमित को देखो भाई, सुमित बड़ा मस्त हो रहा है। सुमित को सबसे ज्यादा खुशी होती है। घबराओ नहीं, नहीं घबराओ नहीं। काम हो गया। ये अकेले किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। आ जाओ इसको एलसीएम मेथड से कर लेते हैं। 10 दिन में, और भी 20 दिन में कर सकता है। अच्छा है। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोनों का लस 20 आ जाएगा, 10 दूना और 20 एक कम, तो दोनों मिलकर करेंगे तो 20/2 धन 1। सिंपल एक ही टाइप का है सवाल, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। 3 छंगे 18, 6 सही 2/3। ऑप्शन डी। ठीक है, एक काम 6/8 में। हाँ भाई कुलदीप, हो गया, आंसर आ गया है, देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आए। क्या है भाई? 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता का अनुपात बताइए। तो एक तरफ पुरुष कर दीजिए और एक तरफ महिला। ठीक है, 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में करती हैं। अब देखिए, यहां कहानी हम बनाते हैं किसकी? महिला की। 20 महिला 16 दिन में करती हैं। ठीक है, तो एक महिला कितने दिन में करेगी? एक महिला कितने दिन में करेगी? ज्यादा दिन में करेंगी, 20 गुना 16। अरे भाई, जब हम महिलाओं की संख्या को कम कर दिए तो क्या करेंगे? 20 गुना 16 दिन में करेगी एक महिला। तो एक महिला की कार्य क्षमता क्या होगी? भाग दे दीजिए, एक दिन का काम कह सकते हैं। जैसे देखिए, एक महिला इतने दिनों में करेगी, तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? महिला की क्षमता, तो इसकी क्षमता आ जाएगी 1/20 गुना 16। ठीक है, इधर आ जाइए। 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो 16 पुरुष कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। एक पुरुष कितने दिन में करेंगे बेटा? 15 गुना 16 दिन लेंगे, समय ज्यादा लेंगे ना, इसलिए ज्यादा के लिए गुणा किया जाता है। तो इनकी क्षमता क्या आ जाएगी? पुरुष की क्षमता 1/15 गुना 16। ठीक है, अब इनकी क्षमताओं का अनुपात कहा जा रहा है, तो 1/15 गुना 16 कर दीजिए, अनुपाते 1/20 गुना 16 कर दीजिए। तो दोनों में 16 से गुणा कर देंगे तो ये तो गायब हो जाएगा। 16 से 16 काट दीजिए, और 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 1/3 अनुपाते 1/4। तो अब देखिए, 4 12 से गुणा कर दीजिए दोनों में। इधर भी 12 से गुणा कर दीजिए, इधर भी 12 से गुणा कर दीजिए। 3 चौके 12 और 4 तिया 12, 4 अनुपाते 3 आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, किसी को इस क्वेश्चन में दिक्कत? यदि दिक्कत हो तो बताइए, निगाहें स्क्रीन पे बनाए रखिए। कहीं भी इस क्वेश्चन में दिक्कत हुई हो तो जल्दी से बता दीजिए भाई। ठीक है, यहां महिला पुरुष का सेशन हम अलग कर दे रहे हैं, और उनकी क्षमताओं का अनुपात। सुमित कुमार कहां गए भाई? ऑनलाइन क्लास ब्रह्मोस मिसाइल हो गया है सर जी। क्या हुआ? गुड इवनिंग सर जी, प्रणाम। क्या है, क्या दिक्कत है? ज्ञानचंद को तेज चल रहे हैं क्या आज भर? और संजय भी। कुछ तेज चल रहे थे। ए और बी किसी
काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। देखिए ब्रह्मोस मिसाइल, एक बच्चा बोल रहा है हिम्मत बढ़ा रहा है और दूसरा बच्चा कह रहा है सर जी नहीं आ रहा है, मस्त है। देखिए ये दोनों बच्चे वही होते हैं ये अकेला उसी। अच्छा, बच्चा सबसे ज्यादा खुश कब होता है जानते हैं? जब टीचर को नहीं आता प्रश्न, और इतना नहीं पता कि टीचर के पास दो दो मिसाइल है, किसी में से एक को लगा देगा तो काम हो जाए और काम हो ही गया बेसिक मेथड से। अब ट्रिक बनाते रहते तो बैठे रहते, ऑनलाइन है भाई, यहाँ टाइम तो लेना है नहीं, यहाँ सारी चीजें एकदम फास्ट होनी चाहिए। अच्छा, 30 और 12 का लॉस 60 होता है, 12 पंजे 60 और 30 दूना 60। और बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है? ए और बी का काम कितना है? 5 है। ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है? 5 है, जिसमें ए का 2 है, तो बी का कितना हो जाएगा? 2 माइनस कर दीजिए, 5 माइनस 2 बराबर 3, यानी बी की कार्य क्षमता कितनी है? 3 है। तो समय कितना हो जाएगा इसका? 60/3, 20 दिन। ऑप्शन बी। राम और श्याम एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। राम और श्याम मिल गए, फिर से वही बात, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। इनका सुर बन गया है, किसका? राम और श्याम का। एक त्रेता युग और एक द्वापर युग से मिलकर चले आए हैं भाई। श्याम उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। श्याम भाई बड़ा अच्छा है, वो तो 8 ही दिन में पूरा कर सकता है, मतलब इसकी कार्य क्षमता। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, कमेंट करिए इसमें कि राम की कार्य क्षमता ज्यादा है कि श्याम की? यहां से देखने के बाद 8 और 6 का लस 24, 6 चौक 24, 8 तिरिक 24। अब देखिए इस 4 में राम और श्याम दोनों जुड़े हैं, राम प्लस श्याम की कार्य क्षमता मिला के कितनी है बेटा? 4 है, और जिसमें श्याम अकेले 3 कार्य क्षमता लेके बैठा हुआ है। अब बताइए किसकी कार्य क्षमता बड़ी हुई? राम कितना आ गया? 4 माइनस 3, 1 की कार्य क्षमता से। अब राम अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? काम तो अपना 24 है, तो राम का समय कितना हो जाएगा? अब ज्ञानचंद कहें भाई थोड़ा सा स्पीड कम करते हैं, धीरे धीरे लगाते हैं, नहीं तो सब कहेंगे भाई छोड़ के हम जाएंगे। भाई देखिए इतना फास्ट लगा के आए हैं, रटे हैं क्या? रट कर आए हैं, सीधा कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी। ऐसा कुछ नहीं बेटा, कितना मैथ रटेंगे। ऑप्शन सी 24 दिन। अब देखिए एकदम लाइन से प्रभाकर दुबे भी जुड़ चुके हैं, संजय यादव, सबका जवाब आ रहा है भाई। ज्ञानचंद 24, बहुत बढ़िया। प्रफुल्ल ने 30 दिन में एक काम का आधा पूरा कर लिया है। सरबजीत बचा हुआ काम 30 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? प्रफुल्ल ने 30 दिन में एक काम का आधा पूरा किया है और सरबजीत बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करता है। ध्यान दीजिए, आधा काम अगर प्रफुल्ल ने किया है तो सरबजीत भी आधा काम ही करेगा। तो एक तरफ लिख लेते हैं प्रफुल्ल और एक तरफ सरबजीत। अब देखिए दोनों का काम सेम है, 30 दिन में ये आधा काम करता है तो पूरा काम करने में इसको 60 दिन लग जाएंगे। अगर ये पूरा काम करता तो 60 दिन लग जाते। सरबजीत 10 दिन में ये बचा हुआ काम यानी आधा काम करता है तो इसको पूरा काम करने में 20 दिन लग जाते। ये बात कितने लोगों को नहीं पकड़ में आ रही है? कितने बच्चों को ये बात पल्ले नहीं पड़ रही है? बताएं, कमेंट करिए। मैं अब इसी पर रुक जाता हूं, आप कमेंट करिए। नंबर 1 का पढ़ा रहे हैं सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित, मैं, हाँ सही है सर, ठीक है। कुलदीप यादव ऑप्शन सी बता रहे हैं। नहीं नहीं, अभी हम जो ये प्रफुल्ल और सरबजीत का क्वेश्चन लिए हैं
इसमें 60 और 20 लिख दिए हैं, कितने बच्चों को नहीं समझ में आया? ये बात सबको पल्ले पड़ रही है? अच्छा है, चलिए। तो 30 दिन में अगर कोई आधा काम करता है तो पूरा काम करने में उसको 60 दिन लग जाएंगे बेटा, ठीक है? तो 60 का लस और 20 का लस तुरंत हम समझ लेंगे बेटा, कितना होगा 60 और 20 का लस? 60 ही होगा। तो सबसे पहले हम 60 को क्या मान लेते हैं? लस। तो 60 एक कम 60, 20 तिहाई 60। अब देखिए दोनों मिलकर काम करना चाहते हैं तो दोनों की कार्य क्षमता जोड़ दीजिए, 1 और 3 जोड़ दीजिए और 60 पूरा काम है। तो अभिष्ट समय आ जाएगा दोनों का मिला जुला, तो 60 बटा 4 15, दोनों मिलकर 15 दिन में करेंगे। ऑप्शन सी। अच्छा बच्चे ऑप्शन सी पहले से ही बता रहे हैं। कुलदीप, हाँ सर जी 15 दिन आया है। 60 और 20 सर कैसे आया? सूरज कुमार कह रहे हैं। बेटा जैसे आपको कोई काम दे दिया गया सूरज, आप किसी काम को 30 दिन में पूरा, आधा काम करते हैं, आधा काम 30 दिन में करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? पूरा काम करने के लिए जैसे आप 30 दिन समय ले रहे हैं, आधा काम किया, 1/2 काम किया, तो पूरा काम करने में, एक काम पूरा करने में यहां 2 का गुणा हो जाएगा, इधर से तिर्यक गुणा ऐसे समझिए। यानी एक पूरा काम करने में आपको 30 दूना 60 दिन लग जाएंगे। उसी तरीके से यहां पे ये, यानी काम का गुणा हो जाता है। इस आधार पर इस क्वेश्चन को भी किया जा सकता है जो हम बेसिक मेथड से किए थे, ठीक है? ये बेसिक मेथड से एक्स वाला जो क्वेश्चन किए थे यहां से, ये भी हो सकता है। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है तो उसने 12 दिन काम किया, तो 12 दिन में कितना काम किया? 18 दिन में कर सकता है, 18 काम था, 12 दिन में कितना करेगा? 12/18। सोचिए, वही जो काम का आधा कर लेते हैं तो ये कितना कर लेगा? 2 छंगे 12 और 2 9 18। सर जी 3 से काटिए, अच्छा है। 3 चौके 12, 3 छक्के 18। सबसे अच्छा सर जी 6 से काटिए। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। 2/3 काम कर चुका है। अब देखिए 2/3 काम राम के द्वारा, ए के द्वारा हो चुका है, तो शेष काम 1 - 2/3 ही बचा, यानी 1/3 बचा। और ये काम कौन करेगा? बी पूरा करेगा 8 दिन में। तो अब बी 8 दिन में ये काम पूरा कर रहा है, तो 1/3 काम 8 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 8 तिरिक 24 दिन में। सुमित कुमार, ये बीपी रूल से देख लीजिए, ये क्वेश्चन रुका हुआ था ना, अभी अभी हम किए तो इसका आ गया मेथड। ये बेसिक से हो गया और ये बीपी रूल से हो गया। ये क्वेश्चन नंबर जो हम बताए हैं, ये बेटा समझ में आया कि नहीं? कुलदीप यादव, सभी बच्चे बताएं भाई। 15 15 15 एकदम लाइन लगा के। ओके, बहुत बढ़िया। ये कुलदीप इतना प्रसन्न क्यों हो रहे हो भाई? इतना खुश होने की क्या बात है? मुस्कुराने की वजह क्या है? सर आप हैं। अरे भाई मैं तो हूं ही, और कोई तो नहीं है। मुस्कुराने की वजह और कोई तो नहीं है। बहुत खूब। देखिए आज 20-22 क्वेश्चन हो चुके हैं। स्लाइड 20 है, यानी 21वां सवाल है आपके सामने। छुटकी, बड़ा गजब नाम है भाई। ये हमारे टाइपिंग वाले महाराज जो है ना, वो नमुआ बदलते रहते हैं। अश्वनी महाराज की जय हो। छुटकी 15 घंटे में 30 केक बनाती है। छुटकी और बड़की साथ मिलकर 30 घंटे में 90 केक बनाती है। बड़की 10 घंटे में कितना केक बनाएगी? जय हो। कहां से नाम लाते हैं छुटकी और बड़की? बड़काऊ, ननकाऊ, छटकाऊ, और क्या है, ऐसे ऐसे नाम। चलिए बहुत बढ़िया है।
तो छुटकी 15 घंटे में 30 केक बनाती है। चलिए छुटकी पे चलते हैं और छुटकी से ही पूछते हैं कि किस तरीके से केक बना रही हो भाई। 15 घंटे लेती है और 30 केक बनाती है। कितना? 30 केक। 1 घंटे में कितना केक बनाएगी? 1 घंटे में किया गया कार्य ही कार्य क्षमता कहलाता है बेटा। तो 30/15 कम बनाएगी, यानी 2 केक बनेगा। छुटकी 1 घंटे में 2 केक बनाती है। बड़की के साथ मिलकर, छुटकी और बड़की मिलकर 30 घंटे में 90 केक बनाती हैं। अब देखिए, छुटकी प्लस बड़की कितने घंटे में? 30 घंटे में। 30 घंटे में कितना केक बनाती है बेटा? 90 केक। यानी 1 घंटे में कितना बनाएगी? 90/30, 30 तिहाई 90, 3 केक बनेगा। अब इस 3 केक में 2 लोग हैं। देखिए छुटकी अकेले 2 केक बना लेती है, तो 2 केक उसका हो गया, तो बड़की 1 ही बना पाती है, क्या कि 2 धन 1 बराबर होता है 3। ये 3 केक में 2 केक तो छुटकी बनाई है, 1 केक बनाई है कौन? बड़की। यानी बड़की की इफिशियंसी क्षमता 1 है और छुटकी की क्षमता कितनी है? 2 है। 1 घंटे में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? क्षमता। 10 घंटे में किसको कह रहा है? बड़की को। बड़की 10 घंटे में कितना बनाएगी? 1 घंटे में 1 ठो बनाती है, तो 10 घंटे में 10 ठो बनाएगी। सीधी बात है, ऑप्शन सी है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताइए। छुटकी फास्ट है। छुटकी फास्ट हमेशा रहती ही है। छोटे बच्चे हमेशा फास्ट रहते हैं। हाँ, थोड़ा एक बार टाइम देख लीजिए कितना हो रहा है। 8:16। हाँ, 10 10 10 10 सबका लाइन से 10 आ रहा है आंसर। बहुत बढ़िया। सचिन मिश्रा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ये जुड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, आते हैं जाते हैं चले जाते हैं। राहुल एक कार्य 6 दिन में पूरा 18 दिन में पूरा कर सकता है। सोनू उसको 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, तो कुल कार्य का कितना गुना बचा हुआ है? बहुत अच्छा। अब सवाल घूम रहा है और सवाल की स्पीड बदलेगी। पहले एक सवाल इस टाइप का अच्छे से करते हैं, धीरे से, जिससे आप समझने का प्रयास करें। राहुल 18 दिन लेता है किसी काम को पूरा करने में। वहीं सोनू, सोनू चूंकि आलसी टाइप का है, वो 15 दिन काम लेता है। नहीं भाई, सोनू फास्ट है, कार्य क्षमता सोनू की ज्यादा है, क्योंकि 15 ही दिन में कर देता है, जबकि ये 18 दिन में करता है। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। तो पहले तो काम तो निकाल लिया जाए भाई। लसा निकालिए इनका। 18 और 15 का 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 25 75, छक्का 90, 18 पच्चा 90 और 15 छक्का 90। ठीक है, 90 इसका क्या हो जाएगा? लसा हो जाएगा। दोनों का लसा 90 आ जाएगा। चलिए यही काम है अपना। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, तो 1 दिन का काम क्या हो जाएगा? 1 दिन का काम 1 दिन काम करेंगे तो 5 की क्षमता और 6 की क्षमता, यानी 5 काम ये करता है तो 6 काम ये करता है, यानी 6 5 11 काम करते हैं। तो बताइए 5 दिन का काम कितना हो जाएगा? 5 दिन का काम हो जाएगा 5 गुना 11, यानी 11 पचे 55 काम। अब देखिए कुल कार्य का कितना गुना बचा हुआ है? 90 में 55 काम हो चुका है, तो शेष काम कितना बचा? शेष काम हुआ 90 माइनस 55, तो 35 काम बचा हुआ है। तो ये कह रहे कितना गुना बचा हुआ है, तो 35/90।
90 के तुलना में कह रहा है ना, कुल कार्य का कितना गुना, 35/90 बचा हुआ है। तो 35/90 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 एक्का 5, 5 अट्ठे 40, 7/18। ऑप्शन सी अभिष्ट मान जो आपका पूछा गया है वो अभिष्ट मान इतना होगा। एक बार कमेंट करिएगा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं। विशाल कुमार सर गायब हो गए क्या? सचिन नहीं सर ऐसा नहीं है। ठीक है गायब नहीं हुए, हम मिस्टर इंडिया थोड़ी हैं। कौन सा 1-2 का 4, 4-2 का 1 खेल रहे हैं। माय नेम इज लखन, लखन वाला चक्कर थोड़ी है। हम गायब नहीं हो सकते। गायब होने की कला होती तो कल हम एग्जामिनेशन हॉल में अपने बच्चों के बगल में खड़े रहेंगे, ठीक है, और बच्चों को बताते रहेंगे इसका आंसर 16 होगा, क्लिक करो ए पे। हाँ ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो मिस्टर इंडिया होता तो काश काफी अच्छा होता। ऐसा कुछ नहीं है। सेशनवा को लाइक करिए सभी। वाह कुलदीप बहुत बढ़िया। यस सर जी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। सीता एक होटल 20 दिन में साफ कर सकती है, ठीक है। सीता 20 दिन में साफ कर सकती है और रीता 30 दिन में। रीता 30 दिन में, दोनों मिलकर अगर साफ करें, पहले तो काम निकाल लीजिए। काम निकालना बहुत जरूरी है। अरे वो काम नहीं कि अपना काम निकाल लीजिए बस, क्योंकि तो वो तो सारथी वाला खेल हो गया ना। 20 तिहाई 60, 30 दूना 60। अच्छा अब दोनों मिलकर साफ करती हैं तो दोनों की इफिशियंसी जोड़ दीजिए 3-2 और पूरे काम में भाग दे दीजिए। ये तो शुरुआती वाले छड़ों का क्वेश्चन है भैया। 60/5 तो 12 पंचे 60, 12 दिन आ गया आंसर। ऑप्शन ए। बाकी के बच्चे कहां गए भाई? बाकी के बच्चे, अगला क्वेश्चन आ गया है। बाकी के बच्चे 12 12 12 एकदम लाइन लगा के। सुमित तिवारी, सुमित तिवारी क्वेश्चन आने लगा मुझे अब सोनू 12 दिन। विशाल कुमार थैंक्स सर जी, कल एग्जाम में रहें। हाँ भाई आप लोगों के साथ रहेंगे, सभी के साथ रहेंगे। मन से याद करिए, मन की आंख से याद करिएगा, आपके साथ मिलेंगे। पंकज ने 12 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा कर लिया। लो भाई पंकज की कहानी आ गई। पंकज एक काम को 12 दिन में का 1/2 भाग, 1/2 भाग समझ लीजिए। काम का आधा भाग 12 दिन में कर लिया तो पूरा भाग करने में उसको 24 दिन लग जाएंगे, ठीक है। साईनाथ बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा करता है, तो साईनाथ का भी देख लें भाई। साई बस कह देते, साईनाथ लगाने की क्या जरूरत थी। 6 दिन में पूरा कर सकता है तो इसका मतलब उसको 12 दिन लग जाएंगे। अब फिर से वही फंडा, 6 दिन में वो आधा काम करता है क्योंकि बचा हुआ काम आधा ही है बेटा। यही बातें समझनी जरूरी है कि अपना 6 दिन में ये साईनाथ आधा ही काम करता है तो पूरा काम तो 12 दिन में करेगा ना। तो दोनों का लस 24 और अपना काम निकालिए। सबसे पहले काम करिए, सबसे पहले काम निकाला करिए कि टोटल काम है कितना, ठीक है। तो 24 से कम 24, 12 दूना 24, दोनों मिलकर यह काम पूरा कितने समय में करेंगे? दोनों मिलेंगे तो मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। ये रहा समय। समय कुल काम में उनकी क्षमताओं के योग से भाग दे दीजिए तो 24/3, 3 अट्ठे 24, 8 दिन काम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हटा सावन की घटा। अच्छा है ज्ञानचंद 8 बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। सर जी बस करिए, दिमाग खराब हो रहा है, इतने क्वेश्चन खटाखट करते जा रहे हैं। मैं कुलदीप का देख के आंसर दिया हूं, पता नहीं सही है कि गलत। अब देखिए अच्छा भाई आ जाओ क्वेश्चन पे। प्रदीप ने 14 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया। सकीब बचा हुआ काम 56 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह कितने समय में पूरा कर लेंगे? 1/4 भाग की कहानी है। चलो भाई
नाम इनका क्या था पहला? प्रदीप। प्रदीप की कहानी यहां से जोड़ते हैं। बताए हैं 14 दिन में ये 1/4 कर पाते हैं, तो पक्का आप समझ जाइए कि 14 का गुणा किस में होगा? 4 में होगा, तभी तो इनका समय आएगा पूरा काम। और 1/4 काम अगर वो कर दिया है तो 1 माइनस 1/4 कितना बचा? 3/4 काम बचा। अब 3/4 किसमें? सकीब के समय में गुणा हो जाएगा। सकीब, सकीब का कितना है? 56 दिन में पूरा करता है। शेष बचा काम 56 दिन में पूरा करता है, तो 56 में 4/3 यानी उल्टा करके गुणा कर दीजिए। 4/3 से 6 5 11 3 से तो कटने से रहा नहीं, तो दोनों का लस निकालने में कठिनाई होगी। हाँ सर जी। तो दोनों का लस निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों में 4 है, दोनों में 4 ले लेते हैं, ठीक है। और 14 चौका 56 है, तो 1 को ले लीजिए, 56 को ले लीजिए। और बटा 3 है, तो काम में भी बटा 3 ले लीजिए, 3 में गुणा कर दीजिए और इसका सही रहेगा। अंशों का लस गुणित हरों का मस, 1 और 3 का मस कितना होगा? 1 ही होगा, ठीक है। 56 × 4, ये काम हो गया। अब इससे भाग दे दीजिए, 14 चौका 56 कट जाएगा, भाग दे दीजिए। 14 चौका 56, 56 कट जाएगा, केवल 4 बचेगा क्षमता। और यहां 56 से काटेंगे, 56 × 4 कट जाएगा, 1/3 बचेगा। नहीं, इससे भाग देंगे ना इसमें, तो 3 ऊपर चला जाएगा। 4 और 3 का क्षमता आ गया। अब देखिए 4 और 3 जोड़ दीजिए और 56 × 4 भी कर दीजिए। यही तो आप करते हैं, पूरा काम में उनकी क्षमताओं के योग से भाग दे देते हैं। तो 56 × 4 बटे 4 और 3 7, 7 8 56, 8 चौक 32, और ये 32 दिन बी आ गया। बी फॉर बाहुबली, हटा सावन की घटा। क्यों भाई, सही है? अब मैं गलत बताऊंगा। अच्छा, दूसरे को देख लिए सुमित, अलर्ट रहो भाई। दूसरे को देखकर गलत ही बताएंगे। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ए एक कार्य को 1140 दिन में करता है, ए एक कार्य को 1140 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 2280 दिन में करता है। दोनों का लस 2280 ही होगा, क्योंकि देखिए 11 दूना 22 और 40 दूना 80 हो रहा है। तो ये 2 की इफिशियंसी एक की इफिशियंसी से काम करेगा। तो दोनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो 2280 काम है, और 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिल गए हैं। और जब मिल जाते हैं तो सुर एक हो जाते हैं। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। 3 सत्ते 21, 3 छंगे 18, 760 दिन, 760 दिन। ऑप्शन डी, डी फॉर बोलिए भाई। अब आया मेरा 32, 760 आ गया भाई। कुलदीप यादव बहुत सही, 708, डी ऑप्शन सही है। बस करें कि काम समय और चलें? ये बड़ा वाला सवाल कर लेते हैं ना। इस बड़े वाले सवाल को आप लोग करिए। नीतीश, यस सर, बड़े वाले क्वेश्चन को आप करिए। बस 1 मिनट में मैं आया, आप घबराइएगा नहीं, बस 1 मिनट में मैं आ रहा हूं।
हाँ भाई, एक बार फिर से हम आ गए हैं। थोड़ा सा कमेंट भी पढ़ लिया जाए बीच में, क्या हुआ। डी फॉर देहरादून सर, और क्वेश्चन कम से कम 10 और। मैं 2 मोबाइल से वीडियो देख रहा हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहें। यानी मुझे धोखा दिया जा रहा है, फिर और लोग चले जा रहे हैं, ऐसा क्यों? इतना मज़ा आ रहा है सर क्लास में पढ़ाने में। कितना बजे? सुमित भैया, कल कब है पेपर आपका? अरे भैया, पेपर ऊपर छोड़िए, क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यक्स और वाई मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। वाई और जेड मिलकर उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यक्स कार्य आरंभ करता है और 15 दिन कार्य करता है। फिर वाई उस कार्य को ले लेता है और 27 दिन कार्य करता है। अंततः जेड शेष कार्य को 9 दिन में पूरा कर देता है। वाई अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, पहली लाइन, वाई और जेड मिलकर किसी काम को कितने दिन में? 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। सही है। उसके बाद यक्स कार्य आरंभ कर देता है। तो चलिए काम को पहले मान लेते हैं। 30 और 20 का लस 60, 30 दूना 60 और 20 तिया 60। ठीक है। एक्स कार्य आरंभ करता है। अच्छा, यहां से वाई का कार्य तो हमें पता नहीं चल रहा है। अगर हम दोनों के काम में से घटा दिया जाए तो एक्स और जेड के कार्य का अंतर हो जाएगा, अंतर पता चल जाएगा। इतना हो सकता है। एक्स कार्य आरंभ करता है और 15 दिन तक कार्य करता है। फिर वाई उस कार्य को ले लेता है और 27 दिन कार्य करता है। अंततः जेड शेष कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, यहां तो सब कुछ सही दिख रहा है, बस एक बात क्लियर नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है सर जी? 2 और 3 यहां दिया गया है। अब यहां पे हम एक काम कर सकते हैं, 1 और 1 मान सकते हैं। एक कार्य क्षमता इसकी है, एक कार्य क्षमता इसकी है, तो 2 इसकी हो जाएगी थोड़ी देर के लिए। चलिए, लेकिन y का अगर एक कार्य क्षमता मान लेंगे तो 60 दिन लग जाएगा। सीधा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे तो डायरेक्ट नहीं, कुछ तो माना जाए, कार्य क्षमता तो होगी ही। हाँ देखिए, अगर एक एक मानने से काम हो जा रहा है तो काम हो जाए। यक्स और वाई मिलके 2 काम करते हैं, तो एक काम यक्स किया, एक काम वाई किया, तभी 2 काम हो गए। यानी एक्स की कार्य क्षमता 1 हो गई और वाई की कार्य क्षमता 1 हो गई। तो यहां अगर 1 कर दिए तो जेड की कार्य क्षमता 2 हो जाएगी। चलिए, ये शर्त तो पालन कर लिए हम लोग, क्योंकि देखिए यहां चर क्या है? 3 है और समीकरण केवल 2 बन रहे हैं, तो कुछ तो मानना ही पड़ेगा। यक्स कार्य को आरंभ करता है और 15 दिन कार्य करता है। तो 15 दिन 1 के इफिशियंसी से कितना काम करेगा? 15 काम करेगा। वाई उस कार्य को लेता है और 27 दिन में कार्य करता है। 27 दिन में काम करता है, 27 1 के इफिशियंसी से इतना करेगा। जेड शेष काम को 9 दिन में पूरा करता है। जेड 2 की इफिशियंसी से 9 दिन में करता है। देखिए, अगर 60 आ गया तो काम हमारा बन गया। 15, 27 और 9 दूनी 18, 8 7 15, 15 और 5 20, 2 1 3 1 4 और 2 6, 60 आ गया ना? बहुत सही। तो वाई की कार्य क्षमता 1 है, तो बताइए वाई अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा? वाई द्वारा लिया गया समय, वाई द्वारा लिया गया समय, ठीक है, वाई द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा? 60 पूरा काम है, 1 की इफिशियंसी से कितना दिन लगेगा बेटा? 7 दिन। सर जी, आप और हमारी उम्र में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बेटा क्यों कहते हैं? आपको बेटा नहीं कहना चाहिए ना।
कुलदीप, सुमित भैया कल कब है पेपर? 60 आंसर 9 बजे सुबह। बहुत बढ़िया, मैं अनुमान से आंसर दिया हूं, आया नहीं है। चलिए अब तो आ गया ना, सोनू केसरवानी का 60 आ गया है, जितेंद्र कुमार का भी 60 आ गया है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। मिर्जापुर वाले गुरुजी और विपुल मैथ, विपुल मैथ आप जहां देखेंगे, अब विपुल की पहचान विपुल मैथ से ही है, क्योंकि विपुल और मैथ के बीच में कोई स्पेस नहीं है, कोई गैप नहीं देंगे। यूट्यूब पर भी आप सर्च करते वक्त विपुल और मैथ्स के बीच में गैप ना दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रंगकर्मी की कहानी हो रही है। रंगकर्मी ए एक घर 50 दिन में रंग सकता है, जबकि बी 25 दिन में रंग सकता है। सी की सहायता से वह 10 दिन में ही रंग सकता है। ए 50 दिन में, बी 25 दिन में, सी की सहायता से उन्होंने मतलब दोनों ने मिलकर, यानी ए और बी मिलकर सी के साथ क्या किया, मिला लिया। उसको कहा अरे यार चलो 10 दिन में काम करके खत्म करते हैं और फिर काम हम निकाल लेते हैं। तो काम तो 50 आ जाएगा, क्योंकि लस तीनों का 50 आएगा। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, और ये कितना आएगा, 5 आएगा। अब देखिए इस 5 में 1 और 2 ए और बी का है, 1 और 2 ए और बी का है, सी का तो पता नहीं। तो पता नहीं जी से याद है, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है? नशा ये सवाल करने का करता है, ठीक है। ये कौन सा नशा करता है? सवाल को करने का नशा करता है, कि कितना ज्यादा से सवाल, इसका पेट ही नहीं भरता सवाल करने से। कुछ लोग कहते हैं दिन भर सवाल लगाते हैं फिर भी मन करता है ऑनलाइन आके पढ़ाने में। सी अकेले यह काम कितने दिन में करेगा? भाई 50 काम है, 50 काम है, 2 की क्षमता से 25 दिन में कर देगा। सही है, ऑप्शन सी, ये सी का समय आ जाएगा। सी का समय, सी का समय 25 दिन आ जाएगा। क्यों भाई, सही है कि नहीं सही है? 25 25 25 एकदम लाइन लगा के, देवा सोनकर, सोनू सोनकर। अच्छा देवा का और इनका सोनू केसरवानी का अगर जवाब आ गया तो ये एक कमेंट नहीं करते, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। चलिए अब बस करते हैं, बहुत क्वेश्चन हो गया। 28 से 30वां क्वेश्चन है, देखिए तुम लगातार लगा है। अब तो इसको हवा हवाई करेंगे। ये देखिए 1230 दिन में और ये 2460 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों का लासा 2460 होगा। इसकी क्षमता 1 आएगी, इसकी क्षमता 2 आएगी। 1 और 2 मिला दीजिए, कितना हो जाएगा? 3। 3 से भाग दे दीजिए 2460 में। 3 सते कई, 3 अट्ठे 24, 3 दूना 6, 820। हटा सावन की घटाए, ऑप्शन ए है। ए फार एप्पल ना बोलिएगा, वो तो बच्चे वाली बात हो गई। ए फार अतुल सर जी, कितने लोग अतुल सर जी कह रहे हैं? बीपी रूल का नशा हो रहा है सर जी, ठीक है, अच्छी बात है। ज्ञानचंद तो एकदम जबरदस्त बात बोलते हैं, थोड़ी देर बाद ही बोलेंगे लेकिन जबरदस्त बोलते हैं, एकदम मन मोह लेते हैं। हाँ ये वाई किसी उसी दिन को क्यों होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्यों बना लीजिए, क्यों दिनों में कर सकता है, एक्स वाई मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। प्रभाकर दुबे 820, बहुत सही। 820 की तो लाइन लग गई। एक बार कमेंट किया करो जी, कमेंट भर देते हो पूरा, दूसरे का पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ यक्ष किसी काम को पी दिनों में कर सकता है, यक्ष किसी काम को पी दिनों में कर सकता है। वाई उसी काम को क्यू दिनों में कर सकता है। यक्ष और वाई मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? पी दिनों में कर सकता है, ये क्यू दिनों में कर सकता है। पी और क्यू का लसा कितना हो जाएगा? मान लीजिए पी क्यू होगा, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। अगर पी और क्यू सहभाज्य संख्या है तो पी से भाग देंगे तो क्यू आएगा और क्यू से भाग देंगे तो पी आएगा। तो ध्यान से समझिए, पूरा काम पी क्यू है, उसमें भाग देंगे पी प्लस क्यू से, तो दोनों का समय आ जाएगा, ठीक है। पी क्यू बटा पी प्लस क्यू, ऑप्शन सी।
ठीक है, पी क्यू बटा पी प्लस क्यू। अरे प्रभाकर भी जुड़ गए हैं। हाँ हाँ, प्रभाकर भी जुड़ गए, स्वागत करिए इनका। तो आज 30 क्वेश्चन हो गए बेटा। क्वेश्चन तो और भी हैं, अगर आप देखें स्लाइडर में आपको दिखा दें तो क्वेश्चन तो 50 लेकर आए थे आज। आज हम कहें कि सभी बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, एकदम मज़ा आ जाए, सभी बच्चे साथ में करें। लेकिन चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच, बहुत अच्छा लगा। देखिए सभी क्वेश्चन आज कितने क्वेश्चन हुए, बहुत बढ़िया। तो बाकी का काम समय का क्वेश्चन हम कल कराते हैं बेटा। कल अपने समय पे आ जाइएगा 7 बजे। 7 बजे से आपकी क्लास चलेगी और यह ज़बरदस्त क्लास होगी, इसीलिए साथ में बने रहिए। कल काम समय के और भी बेहतरीन प्रश्न लेकर हम आएंगे। तो आज के लिए शुभ संध्या, शुभ रात्रि, धन्यवाद। और कोई कुछ कहना चाहता है? कोई कुछ कहना चाहता है? अब लास्ट हो गया है तो कुछ बातें हो जाएं। सर जी बात मत करिए, 8:45 बज रहा है, हम जा रहे हैं सोने। ठीक है, गुड नाइट कह के चलिए, बहुत हो गया। तो बच्चों कल के लिए एक बार फिर से मैं आप सभी को, सर जी जितेंद्र को अभी मजा आ रहा है, गुड इवनिंग सर जी, स्वीट ड्रीम। पहली बार सवाल में हमें मजा आया। अरे भाई काहे मजा आ रहा है सर जी, मजा आ रहा है, काहे पहली बार मजा आ रहा है? जितेंद्र बहुत बैठकबाज आदमी है। चलिए कल के लिए जो पेपर देने जा रहे हैं, चाहे वो सुमित तिवारी हो या अन्य हो, उन सभी के लिए मैं भगवान ईश्वर से कामना करता हूं, माँ विंध्यवासिनी से कामना करता हूं कि ये अपनी परीक्षा में सफल हों। उससे पहले एक बार आप अपने माता पिता को जरूर याद करके एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा। चलिए बाकी धन्यवाद, नमस्कार।